नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में। मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर। उत्तर प्रदेश का रण अब पांचवें चरण तक पहुंच चुका है। पांचवें चरण तक भाजपा और विपक्षी दलों की स्थिति आखिरकार क्या है? इन सभी मुद्दों से सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर पत्रिका टीवी संवाददाता नवनीत ने केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से की खास बातचीत। आइए आपको दिखाते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। हम इस समय गाजीपुर में हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। पंडित जी, इस वक्त जिस तरीके का सीन बन रहा है वो आमने सामने की लड़ाई दिख रही है, सपा बनाम बसपा, और बसपा भी कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने की कोशिश में है। तो इस अब तक 4 चरण का जो चुनाव है, किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में बहुत आगे है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सपा बसपा में प्रथम द्वितीय के लिए कौन लड़ रहा है, ये उनका विषय है। और 4 चरणों के चुनाव का जो आई है रुझान, वह रुझान भाजपा के 300 पार के लक्ष्य के बहुत समर्थन में है। एक जो पहला और दूसरा चरण था, जिस तरीके से एक परसेप्शन भी बना और ये कहा गया कि जाट बीजेपी के खिलाफ हैं, और पश्चिम यूपी के दूसरे दोनों चरण में बीजेपी को झटका लगा, तो क्या आपको लगता है कि कैसा हुआ? ना, जाटों ने जब माननीय अमित शाह जी के संग जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद पूरा पश्चिम का नैरेटिव बदल गया, क्योंकि उसके बाद जाटों को लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हमको पश्चिम के गुंडागर्दी से, दबंगई से और तुष्टीकरण की राजनीति की जो कठिनाइयां पश्चिम के लोग झेल रहे थे, उदाहरण के रूप में बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर और रामपुर, ये जो इलाके थे, इन इलाकों के अंदर जिस तरह का मेरठ अत्याचार, एक खास तुष्टीकरण की राजनीति चलते सत्ता के खुले संरक्षण में होता था, जैसी घटनाएं कैराना में हुई, तमाम ऐसे मुजफ्फरनगर के दंगों के दौरान हुई, तो इस सब के ऊपर 5 साल का योगी शासन बहुत कड़ा कदम उठाया। उससे वहाँ का जनजीवन बेहतर रहा और तमाम अन्य विकास परक कदम। इन सब के कारण उनका मन, उनको ठीक से, जाट एक बड़ी सम्मानित जाति है, उसको ठीक से समझाने का प्रतिफल मिला कि रुझान बिल्कुल भाजपा की तरफ है। एक समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कई बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इस चुनाव को धार्मिक मोड में ले जाने की कोशिश कर रही है और एक प्रकार से वोटों के बंटवारे की कोशिश है, और तो एक पोलराइजेशन करने की कोशिश है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश बिल्कुल निराधार बातें कर रहे हैं। जिन्ना की बात सबसे पहले किसने किया? एक खास तबके के लोगों को महत्व देते हुए, दंगों के आरोपित लोगों को टिकट देते हुए, यह तो एक खास अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की कोशिश उन्होंने की। भाजपा तो शुरू से विकास, कानून व्यवस्था और सेवा और एक पारदर्शी ईमानदार सरकार और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के अपने टारगेट के आधार पर चुनाव लड़ी भाजपा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर से देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो एक समाज लोगों के लिए हाशिए पर चला गया था, हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था एक खास वर्ग को तुष्ट करना, उससे अलग भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में, देश में एक अपने सेवाओं से, अपने स्पष्ट कदमों से वातावरण बनाया है। ये ध्रुवीकरण नहीं है, ये भारतीय अस्मिता, भारत के सांस्कृतिक गौरव का सम्मान है, और देश और उत्तर प्रदेश उसके संग श्रद्धा से जुड़ा है। उसे पहली बार लग रहा है कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल के गोखले, मदन मोहन मालवीय जिस हिंदुस्तान की कल्पना करते थे, महात्मा गांधी जिस भारत की कल्पना करते थे, वो अटल जी के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी युग में चरितार्थ कर रही है। योगी उसमें सबसे सार्थक और सफल मुख्यमंत्री के रूप में उन कदमों में कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ के अगुवाई कर रहे हैं। अगर हम कहें कि यूपी चुनाव में बीजेपी 3 बड़े काम कौन से हैं योगी सरकार के, जिसको सबसे ज़्यादा, अगर बीजेपी को उम्मीद है, उस पर सबसे ज़्यादा लोग वोट करेंगे? उत्तर प्रदेश में काम तो 3 के दायरे में हम नहीं, लेकिन आप चूंकि प्रश्न को आपने 3 कहा है, वरना अनंत काम किया है भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने। लेकिन नंबर 1 विकास, नंबर 2 अविकास, मतलब पश्चिम का मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो पूर्णता के मोड़ पर खड़ा है, ऐसे विकास। दूसरा बेहतर कानून व्यवस्था, और तीसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को देश में सबसे सफलता के साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लागू किया है। इन 3 कामों को रेखांकित करते हुए कामों की सैकड़ों सेवाओं की बड़ी श्रृंखला है।
एक यूपी चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बना कि ब्राह्मणों की नाराजगी का, और खास तौर से अपोजिशन ने भी कई बार अटैक किया बीजेपी पे और योगी सरकार पे अटैक किया। क्योंकि आप बीजेपी के एक बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ब्राह्मण नाराजगी का सच क्या है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण में ब्राह्मण समग्रता में सोचता है, सारे समाज को लेके उत्तर प्रदेश के हित में, देश के हित में उसने भारी मतदान कराने में अहम भूमिका अदा की है। और वो आगे के भी जो 3 चरण हैं उनमें भी वही भूमिका अदा करेगा। ये काल्पनिक विषय उठाया गया था, उसकी हवा चुनाव के शुरुआत में ही निकल गई। ब्राह्मण या समाज का कोई तबका पर्टिकुलर बीजेपी से नाराज नहीं। एक जो 7वां चरण है, जिस चरण में आपके यही जिले में मतदान होना है, तो वहाँ पे क्या है, पिछली बार बीजेपी को कम सीटें मिली थी, वो भी बीजेपी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। तो इस 7वें चरण को लेकर के आपके क्या रणनीति? बीजेपी को अपने पिछले परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छी सीटें मिली थी, पहले तो मैं स्पष्ट करूँगा, और इस बार उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। क्योंकि पूर्वांचल कहते तो सब दल थे, लेकिन पूर्वांचल के वोट को लेकर के और इटावा, मैनपुरी और कन्नौज की सेवा होती थी। पहली बार पूर्वांचल का वोट लेकर के, और पूर्वांचल में एम्स, जो सारी बीमारियों का जड़ पूर्वांचल के अंदर गोरखपुर खत्म हो गया, खाद कारखाना शुरू हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस की मैंने चर्चा किया है। काशी का विकास आपको दिखलाई पड़ रहा है, और काशी का विकास मतलब काशी नहीं है, पूरे इस संभाग का विकास है। उसका लाभ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, तमाम मेडिकल कॉलेज, कल्पना से परे मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, चंदौली निर्माणाधीन है, ऐसे भदोही शिलान्यासों के निर्माण की प्रक्रिया में है। ये सारी चीज़ें पहली बार पूर्वांचल में लोगों को लगा कि पूर्वांचल की राजनीतिक और सामाजिक अहमियत भाजपा ने रखी है। इस नाते पूर्वांचल पूरा झूम के भारतीय जनता पार्टी के साथ। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, 2017 के मुकाबले अगर देखें तो जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग थी, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंट लगता दिखाई, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य निकल के चले गए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी वो चले गए, तो क्या आपको लगता है कि इससे सोशल इंजीनियरिंग प्रभावित हुई? आप कहीं कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं प्रभावित हुई है, कोई डेंट नहीं लगा है। हमारे संग एक महास्वार्थी जो व्यक्ति था, वो अपने समाज की बात करता था, लेकिन स्वार्थ की अपनी पूर्ति की बात, समाज की भलाई की काम नहीं करता था। वो राजभर समाज की बात करता था। राजभर समाज में सुहेल देव का भव्य स्मारक, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज, उनके नाम पर ट्रेन चलाना, उस समाज के सभी गरीबों की भलाई के कदम, आज उसका प्रतिफल है। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, जहुराबाद में पूरी तरह से ओम प्रकाश हार रहे हैं, और मेरी लोकसभा में शिवपुर में उनका पुत्र तो जमानत बचा ले वही बहुत। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य के है, वो तो दल छोड़ने के बाद उसकी क्या हैसियत रही है, वो किस हैसियत में पहुँच गया सपा में, और जबकि बोनस में हमारे संग निषाद पार्टी जुटी है, कहीं डेंट नहीं हुआ। सामाजिक न्याय की सारी शक्तियाँ भारतीय जनता पार्टी और भाजपा गठबंधन के साथ। तो बीजेपी पिछले बार के प्रदर्शन को दोहराएगी या कितनी सीटें आप चाहते? दोहराएगी नहीं, बीजेपी पूर्वांचल के अंदर उससे बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। तो ये थे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, जिनका कहना है कि बीजेपी 2017 के प्रदर्शन से भी बेहतर करेगी। नवनीत मिश्रा, राजस्थान पत्रिका, गाजीपुर।